बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज दिल्ली में हनुमान कथा सुनाने आ रहे हैं। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा स्थित तीसरा पुस्ता यमुना खादर में पहली बार 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक राम भक्त श्री हनुमंत लाल की कथा राम भक्तों को सुनाने आ रहे हैं। कथा का आयोजन उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने यमुना खादर तीसरा पुस्ता में अधिकारियों के साथ कथा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा यहाँ भव्य कथा होगी। उस स्थल का निरीक्षण करने मनोज तिवारी के साथ डीडीए के अधिकारी, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी, नेशनल हाईवे के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के साथ अन्य अधिकारी भाजपा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। 1, 2, 3 फरवरी ये 3 दिन यहाँ पे हम लोगों ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा करा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों का बहुत दिनों से मन था और हमारी लोकसभा में अभी तक उनका ऑफिशियली आना नहीं हुआ है, कथा नहीं हुई है। लोगों की बहुत चाहत है। मैं देख रहा था कोई बागेश्वर जाते हैं, कोई कहीं कथा हो रही है वहां जाते हैं, फिर कई लोगों को बहुत में निराश होकर के बिना दर्शन के बिना मिले लौटते देखा है। तो हम सब ने प्लान किया कि हमारी लोकसभा में उनकी कथा होगी, श्री हनुमंत कथा, जिसमें जमुना जी की भी बातें होंगी, जमुना कथा भी होगी। जमुना जी उन्होंने खुद बागेश्वर धाम के गुरु जी ने ये कहा कि हम इस कथा में यमुना जी का इतिहास भी और वर्तमान परिस्थिति भी रखना चाहेंगे, ताकि एक प्रेरणा लेकर के यहाँ से हम जाएं कि इस यमुना जी को पूर्णतया स्वच्छता तक कैसे पहुँचाएं। ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी और उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग इस जगह का निरीक्षण करने आए, अधिकारियों के साथ आए। वैसे तो कार्यक्रम में मेरा अनुमान है कि 7 से 8 लाख लोगों तक की आने की संभावना है और वो इसी जगह पे संभव हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में और भी कोई जगह है जो इस लक्ष्य को पूरा कर सके। भविष्य में इस जगह का भी बहुत डेवलपमेंट होना है, लेकिन उसके पहले एक प्रकार का भूमि पूजन भी है, क्योंकि इस जगह में जितने बच्चे खेलते हैं उन लोगों को ये खेलने की जगह और भी अच्छी मिले। और कई लोग देखते हो यहाँ पे, हालांकि कुछ लैंड है जहाँ ऐसा बताया जाता है कि वहाँ लोग अपनी क्रिकेट की वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाकी सबका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसका भी एक शुभारंभ मान लीजिए, जो 1, 2, 3 फरवरी, मेरा सौभाग्य है कि 1 फरवरी मेरा जन्मदिन होता है, तो इस नाते भी गुरुजी ने वही समय दे दिया। हम नहीं कह रहे, तो बोले नहीं हम तो फिर 1 फरवरी से ही करेंगे। तो एक तो हम आप सबके मार्फत सबको निमंत्रण भी देते हैं और आज हम लोगों ने उस जगह का मुआयना करके आगे की तैयारियां शुरू कर। बात की जाए जिस तरीके से घनिष्ठ आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, क्योंकि जो उनके भक्त हैं भारी संख्या में हैं। हाँ, तो इससे तो बहुत छोटे छोटे जगह में इनका कार्यक्रम हुआ, जहाँ 3-4 लाख लोग आ गए। तो यहाँ पे तो घनी आबादी के तरफ उनकी कथा का मुख होगा और इस जगह में हम पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त रखेंगे, किसी को असुविधा न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके आने जाने बैठने, कुछ लोग रात्रि को अगर ठहर जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कई लोग कथा सुनने आते हैं तो वो दूर से आते हैं, तो उनके लिए कहीं और न जाना पड़े, तो हम कंबल दरी यहीं देंगे ताकि वो लोग यहाँ निवास भी कर, मतलब रात्रि प्रवास भी।